नमस्ते गुरुजी। नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण जी, द डायरेक्टर ऑफ यशोदिया हॉस्पिटल बीबी नगर तेलंगाना भारत। सवाल क्या है सर? डॉक्टर साहब, आजकल साइबर क्राइम बहुत हो रहे हैं। बहुत हो रहा है ना सर? देखो, मोस्ट ऑफ द पीपल लर्न पीपल सर एंड इवन द किसान लोग, गरीब लोग, हाँ। जितना वो कमा रहे सर तो लोभ में लाके कोई साइबर वाले के उसमें पड़ रहे हैं। सर उसके बारे में थोड़ा बताइए डॉक्टर साहब, डॉक्टर सत्यनारायण जी, कैसा बचाना है हम इस साइबर डॉक्टर क्राइम से? सत्यनारायण जी, इसका यही तरीका है जो साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के लिए बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स कर दिया। अब लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकते हैं। पहले क्या होता था? कैश तो हाथ से हाथ देते ना लोग, लेकिन आजकल क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र भारत है, जहाँ की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक होता है। फ़ोन पे, गूगल पे, क्या क्या है। अगर आपको कोई धोखा दे के कुछ चकमा दिया और आप उसके जाल में फंस गए, माया जाल में फंस गए, तो एक सेकंड में क्या करेंगे आप? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन कर देंगे। मैं एक दिन साइबर क्राइम ऑफिस गया, हमारे दोस्त वहाँ के कमिश्नर हैं एलबी नगर में, तो वो हमको कहानी बता रहे थे, तो उनकी कहानी सुनी। एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक रिटायर हो गए, गरीब हो गए, पैसे कहीं लगाए धंधे में, वहाँ भी धोखा हो गया उनके साथ। तो बेचारे मजबूर, परेशान थे। तो उनके दिल में बहुत भावना थी, जैसे कि मेरी भावना है। मेरी भावना उनसे मिलती थी, आपकी भावना उनसे मिलती थी। वो जनहित में काम करना चाहते थे। तो इसीलिए सोचे कि रोटी कपड़ा मकान से बड़ी जो आवश्यकता है मनुष्य का है ही नहीं। जो आपका दोस्त मैस्लो ने कहा, अब्राहम मैस्लो, कि जो बेसिक नीड्स है उसकी आपूर्ति होना चाहिए। तो सोचे क्यों नहीं घर बनाने के लिए जितने भी संसाधन है उसका व्यापार किया जाए और बहुत कम मजदूरी लेके लोगों में बांट दिया जाए, उसमें जो प्रॉफिट आते हैं। तो इस सिलसिले में वो व्यक्ति जो संत स्वभाव के थे, लगभग हमसे बहुत मिलते जुलते थे, क्रिमिनल बैकग्राउंड था बाकी लोगों का, जिससे उनका मुलाकात हुआ। तो हिंदुस्तान का सबसे जो बेस्ट सीमेंट है अल्ट्राटेक है। तो वो व्यक्ति अल्ट्राटेक साइट पर गया और उसमें देखा कि इनविटेशन है, बिकम ए डीलर, बिकम ए एजेंट फॉर अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनीज ऑफ इंडिया। तो उसमें उस दोस्त ने अप्लाई कर दिया। अप्लाई किया तो अप्लाई प्रॉपर चैनल से था, बिल्कुल आपको लगेगा कि वो बिल्कुल जेन्युइन चैनल है, उसमें कोई भेदभाव नहीं था, कोई कन्फ्यूजन नहीं था। तो एक लेडी बोलती है कि मैं अनामिका बोल रहा हूँ। क्या बोलती है? अनामिका। और मैं यहाँ का मार्केटिंग एजेंट हूँ। तो बोली कि उस व्यक्ति को स्वागत करते हुए मैं कोट करता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ। अल्ट्राटेक के लिए बहुत खुशखबरी है कि आपके जैसे कर्मठ और ईमानदार, इतने अनुभव के लोग अल्ट्राटेक का एजेंसी लेना चाहते हैं। तो मैं पूरी जिम्मेदारी से बोलता हूं कि आपके जैसे लोगों की ज़रूरत है अल्ट्राटेक को, और आपको ये दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए बहुत सारे स्टेजेस हैं, आपको 4-5 स्टेजेस में पेमेंट करना पड़ेगा। पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अपने कंपनी का नाम का, फिर आपको उसका ट्रेड एग्रीमेंट करना पड़ेगा, फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा कितने साल के लेते हैं। तो 5 स्टेज में उस लेडी अनामिका नाम की जो रंडी चूतिया सबसे भ्रष्ट क्रिमिनल लेडी थी, उसने समझा दिया और मोहिनी मंत्र लगा दिया। जिस तरह की विश्वामित्र जी को अप्सरा मेनका आके भटका दिया था, माया जाल में फंसा लिया था, तो इतनी मधुरी बानी बोलती थी कि वो भोला भाला एक आइंस्टाइन, न्यूटन, स्टीफन हॉकिंस की प्रकृति का व्यक्ति, छल प्रपंच से दूर, बुद्ध और विवेक के व्यक्तित्व वाला व्यक्ति उसके माया जाल में आ गया, फंस गया। अब वो लेडी अपने रंडीबाज, जिसका नाम था आशीष द्विवेदी, उसको भिड़ा दिया। जितना खून पीना था वो लेडी ने पी लिया, फिर जो बचा खुचा अस्थि पंजर खून थे उसको पिलाने के लिए उसको लगा दिया, और दोनों मिलके उस व्यक्ति को चूसना शुरू किया। चूसते चूसते जितने भी उसके बैंक अकाउंट के पैसे थे सब निकाल लिया और सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवा लिया। एक उसमें जो डूबते को तिनके का सहारा ये था कि बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन करवाए। इसीलिए अकाउंटेबिलिटी है। जिस बैंक से पैसा वो गरीब व्यक्ति भेजा दूसरे अकाउंट में, यहाँ थोड़ा उम्मीद लगती है। क्या सोचते हैं डॉक्टर?
यहाँ थोड़ा है ना कि किसके पास गया। यस। अब इस तरह से जब पता चला, उसके कोई दोस्त थे जो उसको लतियाते जुतियाते थे, जब कभी वो गरीब के साथ सहारा नहीं बनते थे। प्रकृति की एक विवेचना थी, प्रकृति की एक रहस्यमयी कृपा था कि वो व्यक्ति उसका सहारा बन के पता लगा लिया कि ये फ्रॉड है। वो रंडी, वो दोगली जो बाप बाप कर रहा था उस व्यक्ति को, उसके साथ वो वेश्यावृत्ति करना चाहती थी। ये वेश्यावृत्ति सेक्स ट्रेड नहीं था, ये ट्रेड था उसको खून चूसने का। वो लेडी ने खून चूसा उस गरीब आदमी का, फिर अपने रंडीबाज दोस्त द्विवेदी को लगाया, आशीष द्विवेदी से खून चूसवाया। वो चालाक समझदार व्यक्ति जो कभी उसका सहारा नहीं बना, दुर्गा चंडी की तरह सहारा बन के आया, बोला सावधान सावधान विश्वामित्र, तुम लुट गए हो, ये अप्सरा तुम्हें बर्बाद कर चुकी है, ये फ्रॉड है। नहीं तो व्यक्ति ज़मीन बेच के भी और पैसा भेजना चाह रहा था, क्योंकि लास्ट स्टेज था 25 लाख का, जिससे कि 10,000 to 25,000 बैग्स आते थे उसके वेयर हाउस में। वहाँ फुल स्टॉप लगा। ये कमिश्नर का कहानी है, एलबी नगर का कमिश्नर सुनाया कि ऐसे फ्रॉड होते हैं। वो मेरे दोस्त हैं, क्योंकि मैं डायल 100 से जुड़ा हूँ। मानव रत्न डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी के GVKMR में काम करता हूँ। उसमें तीनों होते हैं, मेडिकल, फायर एंड पुलिस। तो इसके सिलसिले में दोस्त से मिलने गया था, तो इस तरह की कहानी सुनाई। प्यारे दोस्तों, साइबर क्राइम में वो व्यक्ति लॉन्च किया कंप्लेन, इसीलिए वो कमिश्नर हमें भी सावधान कर रहे थे कि पंडित फकीर योगी वृद्ध रोगी, अगर आपकी भी कभी अभिलाषा हो कि ऐसे धंधा पानी में जाए, तो ठोक ठठा के फेस टू फेस बात करो। ऑनलाइन पर किसी पर भरोसा मत करो। ऑनलाइन पर ऐसे ऐसे नकाब पोस्ट होते हैं जो लगता है कि साक्षात दुर्गा, सरस्वती, माता चंडी के रूप हैं, लेकिन वो उनके जो कर्तव्य है, उनके जो विचार है ना, वो तुम्हें बर्बाद करने के लिए। जब मैं कमिश्नर के साथ बैठा हुआ था, उसी समय बहुत सारे लोग आ रहे थे, किसी का 1 करोड़, किसी का 2 करोड़, किसी का 5 करोड़ का है। ये फ्रॉड हुआ था, साइबर क्राइम। तो प्यारे दोस्तों, इस फिल्म के माध्यम से मैं आप लोगों को ये वाणी देना चाहता हूँ, जागरूकता पैदा करना चाहता हूँ। जागृता जागृता जागृता। ये लोभी लालची गुंडे बदमाश, ये भेड़िए नकाबपोश इतनी दोस्ती लगाएंगे कि लगेगा कि आपको तो सिद्धि रिद्धि मिल गई, ये हर हर महादेव शिव शंभो का आशीर्वाद हो गया। लेकिन वो हरामी है, वो हरामी है। याद होगा तुम्हें कहानी बच्चे, क्या था वो, क्या नाम था उसका? विश्वामित्र मेनका, भस्मासुर राक्षस। भस्मासुर राक्षस। उसका तो विनाश होना ही है भाई। भस्मासुर का विनाश विष्णु करवा दिए ना, लेकिन विनाश होने के पहले जो तर पाएगा, महादेव के पीछे हाथ रखने के लिए जो भागा, तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाएगी। एक एक पैसे जोड़ के जमीन जायदाद बेच के कहीं इन्वेस्ट करोगे, लेकिन वो क्रिमिनल एक समय खून पी लेगा। सावधान दोस्तों, धन्यवाद।